संतोष पांडे जिंदाबाद, गोलू मिश्रा जिंदाबाद, सर्वजन हित पार्टी जिंदाबाद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के भुजौली बाजार में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा से अलग होकर चर्चित नेता विजय कुमार पांडे पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दीपक पांडे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। विजय पांडे ने कहा कि भाजपा में उनकी क्या धर्मनिरपेक्ष सोच आहत हो रही थी, इसलिए गांधी, लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर वे सर्वजन हित पार्टी से जुड़े हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और नेताओं का स्वागत किया। अब देखना होगा कि विजय पांडे का यह कदम जिले की राजनीति को किस दिशा में मोड़ता है। टैबलेट्स अगर दिख रहा है तो उन्हीं का कार्यकर्ता, उन्हीं के गाजीपुर के थाने में उन्हीं के सिस्टम के द्वारा लाठियों से पीट कर मार दिया जाता है। अपराधी तो मारता है तो चलिए ठीक है, हर सरकार में अपराधी मारते हैं। इनकी सरकार में तो इन्हीं की पुलिस और इन्हीं के कार्यकर्ता की हत्या कर रही है। कहाँ जीरो टॉलरेंस? आज जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई ये मुंह खोल के बोल रही है, कहाँ जीरो टॉलरेंस? आज हर बिना पैसा दिए कोई काम नहीं है, चाहे थाना हो, तहसील हो, जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, कहीं बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल में दलाली और ज्यादा पैसा वसूली के मामले सुर्खियों में है। अभी कल ही की घटना है कि एक औरत मरी है जिस पर हाहाकार मचा हुआ है, और जो उनका प्रिंसिपल है वो गोरखपुर में बैठता है, और यहाँ केवल कमीशनबाजी का चक्कर है। यहाँ जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो जितने वैकेंसियां निकली हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने थे, वो उसको कोई एनजीओ काम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लगता है 60% मांग ले। तो इस तरह से कहीं जीरो टॉलरेंस न भ्रष्टाचार में है, न सुरक्षा में है, लॉ एंड ऑर्डर में है, कहीं कोई कुछ नहीं है। गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। बिहार में खाद की तस्करी, शराब की तस्करी और नाना प्रकार के जो घृणित काम है। अच्छा, गाय को इधर से उधर हिलाने वाले, गाय काटने वाले जो तस्कर है, उनको सीधे इनके कार्यकर्ताओं का संरक्षण प्राप्त है। वो टार से लेके दिखाते हैं तो गाय लेकर हिलता है। ये चारों तरफ सभी लोग जानते हैं। हम इन चीजों के विरुद्ध और अपने दृष्टिकोण को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इनकी पोल खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये धर्मवाद का मुखौटा ओढ़कर, और एक क्या मुसलमान हमारे देश का नागरिक नहीं है? क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने योगदान नहीं दिया है? क्या हम उनको इस देश से बाहर खदेड़ने वाले हैं? अगर नहीं तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको उनकी भी उतनी ही सुरक्षा देनी होगी जितना हम दूसरे बिरादरी के लिए। क्या अनुसूचित जाति सब न्याय पा रहा है? अनुसूचित दर भटक रहा है। आप थाने में जा रहा है, थानेदार उसको अनुसूचित जानकर कुर्सी नहीं दे रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा है। जब तक कोई ऊपर से वीआईपी फोन नहीं आता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। क्या माना जाए? कहाँ उसको क्या है? इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो थाने में बैठ के पूरा थाना चला रहे हैं, दलाली कर रहे हैं चारों तरफ। इन लोगों ने तो घूस का पैमाना बढ़ाया हुआ है। इनके मंडल अध्यक्ष सब लोग पैसे ले रहे हैं, इसलिए थाने का रेट बढ़ा हुआ है, हॉस्पिटल का रेट बढ़ा हुआ है। तो इसको मिटाना है और इसको अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ही मिटाएगी। इसके कार्यकर्ता आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही हैं, और क्या जो है जनता के बीच आप लेके जाएंगे कि आपकी पार्टी को लोग जो है सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे? आपने अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने से प्रश्न किया था कि पार्टी की क्या उद्देश्य क्या है। पार्टियां तो हजारों में बनी हुई हैं, लेकिन टुकड़ों में सब लोग बात करते हैं, समग्रता की कोई बात नहीं करता है। कोई पीडीए बना रहा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है, कोई बैकवर्ड ब्लॉक बना रहा है, कोई अनुसूचित की बात कर रहा है, कोई भीम आर्मी की बात कर रहा है। पूरे भारत को समग्र दृष्टि से देखने की कोई बात नहीं कर रहा है।
तो ये सर्वजन है, सबके सुख। और जब यही हमको रहना है, भारत सबका है, तो फिर टुकड़ों की बात क्यों होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम समग्रता की बात करते हैं। सभी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, संप्रदाय की बात करते हैं। यहाँ किसी को छांट करके कोई बात नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार की बात तो हर लोग करते हैं। जब चुनाव आएगा ये है वो है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी भी रहा है और आज उसका रेट थोड़ा और बढ़ गया है। प्रचार तंत्र की पार्टी भाजपा जो है, जो कर रही है, मीडिया मैनेजमेंट सब हो रहा है, ये सब खूब बढ़िया दिखाया जा रहा है। लेकिन भीतर जाइए, आपको एक तो अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, एक आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, बांग्लादेशियों का बन जाता है बड़ा जल्दी। लेकिन आप जेन्युइन आदमी हैं, आपका अगर बनवाना हो तो आपके चप्पल और जूता जो भी पहने हैं वो घिस जाएगा आधा से ऊपर। तो भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ है। हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे और इसको मिटा सके अगर, तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। और आदमी परेशान है। आप देख लीजिए, मुकदमा 40 वर्ष चलता है और बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो निर्दोष था। अब उसके जो 40 स्वर्णिम वर्ष इस अन्याय की भेंट चढ़ गए, उसका कोई जवाबदेह है? क्यों ऐसी व्यवस्था है? न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त है, शैक्षिक व्यवस्था ध्वस्त है, सुरक्षात्मक व्यवस्था ध्वस्त है। मैं चाहता हूँ कि न्याय का अधिकार मैं बहाल करूँ। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, लेकिन पार्टियों का मुद्दा नहीं बन पाता है। आप इसको किस तरह जो है, इसलिए मुद्दा नहीं बन पाता है ना कि वो खुद भ्रष्ट है ना। तो भ्रष्ट का आचार करने वाला वह विचार करेगा ही, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार रहेगा तो उसमें छुपेगा ना। अब ये बताइए, जब झुरमुट रहेगा तो छुपेगा ना। सारा सिस्टम बना हुआ है। आप चले जाइए, लेखपाल से लेकर के जिला अधिकारी और कमिश्नर, सबका पधा हुआ है, सेट है। वो कहते हैं कि इतना हमारा है, इतना इससे है। अब देखिए, जो प्रबुद्ध समाज हमारा वकील वर्ग है, लॉयर, एडवोकेसी, उसके साथ कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। पुलिस उसको मार रही है, तो वो क्यों मार रही है? कि वो तो जानता है ना, पढ़े लिखे समाज को अलग हटा करके रखा जा रहा है। तो मैं उस पर प्रहार करूंगा कि हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है वास्तव में धरातल पर रहे और सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी का जो आह्वान है, घोषणा है, उसके अनुसार वास्तव में सबका साथ हो और सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो। वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और मैं शिक्षा का अधिकार, अब ये बताइए, जो 1 लाख रुपया पाने वाले शिक्षक हैं, अब उनकी क्या स्थिति है? वो खिचड़ी बनाने में लगे हुए हैं, वो गाय गोरू गिनने में लगे हुए हैं, वो घर गिन रहे हैं। उनकी हालत खराब है, पढ़ाएंगे कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब वो प्राइवेट में लोग भाग रहे हैं। प्राइवेट में क्या है? 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 का शिक्षक है। अब वो जान धुने हुए है, उसके भी श्रम का शोषण हो रहा है। और यहाँ आनंद मनाया जा रहा है, खिचड़ी बनवाई जा रही है, गोरू गाय गिनवाया जा रहा है। पढ़ाई की मंशा है कहाँ? और जो शिक्षा माफिया हैं, देखिए, हर प्राइवेट स्कूल खराब है यह भी मैं नहीं कह सकता। कहीं कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था भी हमने देखी है, इसलिए अपवाद रूप में कुछ अभी प्रकृति बीज बचा लेती है। तो अब ये चीज होगा कि हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें और शिक्षा को दुरुस्त करें। ये बहुत बड़ी जरूरत है। स्वास्थ्य की बात करनी है, आपके बिना प्रश्न किए ही मैं, हमको जो दिख रहा है हमारे पार्टी का जो एजेंडा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। आपको अगर बुखार हो गया
और आप गए सरकारी अस्पताल में तो लाल पियर 2-4 ठो गोली आपको थमा दिया जाएगा, उसके अलावा कोई बहुत ये नहीं। हालांकि पहले से कुछ सुधार तो हुआ है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट में जाएगा, उस डॉक्टर की फीस है 1500, 1100, 800, 500-600 से नीचे तो है ही। तब वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ, जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए ही लाले पड़े हैं, वो कहाँ जाएगा, मरेगा वो। अब बताइए कैसे होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सिस्टम बना हुआ है और सब लूट लेंगे, तब तक लूटते रहेंगे, तब तक लूटते रहेंगे जब तक आप खत्म न हो जाए। लाश के साथ है, आप भी लाश बन जाइएगा तब डॉक्टर आपको छोड़ता है। तीसरी बात आई, आप सुरक्षा की बात कर लीजिए। जोगी जी अच्छे प्रशासक हैं, मैं उनको मानता हूं कि नहीं ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ ठीक किया है, लेकिन मूलभूत जो जमीन की बात है वहाँ आप टोटल फेल है भाई, कहीं कुछ नहीं है। सुरक्षा आप जाइए थाने पर, छोटे आदमी कोई पूछेगा ही नहीं, आप मार के भगा दिया जाएगा। आपका FIR नहीं लिखा, बिना पैसा के FIR लिखाने वाला कोई हाथ उठा दे तो इसमें जो गया हो दरोगा जी बिना FIR पैसा दिए माल दिए लिखवा दिए हों। ये बातें कुछ कड़वी जरूर हैं लेकिन सही हैं, सत्य कड़वा ही होता है। अब देखिए आप सड़कों की बात, एक ही क्षेत्र है जो प्रचार तंत्र और सड़क तंत्र बीजेपी का सही हुआ है। नितिन गडकरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता का जुगाड़ किया है कि चलने उलने की व्यवस्था उन्होंने की है। उसके अलावा हालांकि वहाँ गढ़ा भी बहुत है। इन सभी मुद्दों को लेके आपकी पार्टी जी कैसे जो है काम करेगी, जनता के बीच कैसे जो है उतरेगी? जी 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 हम देखिए सर, ऐसा है अभी भी हमारा भारत 70% गाँव में होता है। मैं बहुत हवाई बात नहीं करूँगा, ब्रिटेन अमेरिका ये वो ऐसा होता है। पहले हम घर में स्वस्थ हों तो हम गाँवों की उपेक्षा को ध्यान में रखेंगे। वहाँ पंचायत जो स्तर है वहाँ पर हम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उनका किस तरह से हो रहा है उनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। एक चीज़ मैं कहता हूँ कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं भारत में अगर वह ठीक से लागू हो जाएं तो भारत नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है, कागज पर सब कुछ हो जाता है। यहाँ नहर खोद दिया जाता है, फिर बंद भी कर दिया जाता है, फिर उसी जगह पर नहर फिर तैयार हो जाती है और वो तब तक चलता है जब तक कोई बड़ी जांच नहीं बैठ जाती है। आप देख ही रहे हैं, आप भी मीडिया हैं, आप ऐसा नहीं है कि देख नहीं रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जमीनी स्तर पर काम हो। हम सरकार को कहेंगे कि जनता के द्वार पर जाइए, वहाँ देखिए कि एक गांव में कितने लोगों के पास विधवा पेंशन का जो पात्र है उसको है कि नहीं, और उसके पास राशन कार्ड है कि नहीं, उसके खेत की कोई समस्या है क्या। अधिकारी जाए ना वहाँ कोर्ट लगावे, क्यों हम वहाँ कोर्ट में जाएंगे। कहियो वकील साहब हड़ताल करेंगे, कहियो साहब की मम्मी मर जाएंगी, कहियो उनका चपरासी मर जाएगा, जनता घिस करके चली जाएगी देवरिया से गोरखपुर से। उनको मिलता क्या है भाई। इस जनता की पीड़ा को हमको समझना है, हम यही लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैं सर्वजन की बात करता हूँ। जानते हैं 5 किलो दिया तो जा रहा है लेकिन घरों के चूल्हों को मैंने बुझते हुए देखा है, उन शराबों को बुझते हुए देखा है। बड़ा दर्द होता है। बड़ी अच्छी मंशा से हमने ये सार्वजनिक पार्टी बनाई है और मैं जिंदा रहा अगर कुछ दिन और तो यह सफल होगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से हमने इसकी शुरुआत की है। इसको गांधी का मोतिहारी मैं मान रहा हूँ खड्डा एकदम शीर्ष पर है, उत्तरी खंड में है। और ये जान लीजिए नारायणी के गोद से आप पाई ये जननी है
और इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले हैं और मैं इस अलख को जगाऊंगा आगे तक और जनता की मूलभूत जरूरतों को लेकर के मैं चुनाव में उतरूंगा। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।